से आवाज हुई धनुष टूटने की महाराज। अब तो पहरेदार भाग पड़े, बोले भागो भागो, पुतना मारने वाला आ गया, हासुर मारने वाला आ गया, बकासुर मारने वाला आ गया। ना करके कंस महाराज से कह दिया, कंस महाराज ने कह दिया जा करके छोड़ दो, गोल्या पीड़ नामों के हाथी को जो मदरा पिला के रखा था हाथी मार देगा। सामने से आ रहा है हाथी प्रभु को मारने के लिए। जैसे हाथी पास में आया, मेरे प्रभु ने हाथी की सूंड को पकड़ा और उठाया आकाश की तरफ, बड़ी जोर से आकाश में फेंका और जमीन पर जब गिरा तो इस हाथी की भी मृत्यु हो गई, इसका भी उद्धार हो गया। आगे चले, कन्हैया ने कह दिया, भैया बलराम बोले हम जा तो रहे मामा के यहाँ, पर हमने सुना है कि किसी रिश्तेदारी में जाएं, दोस्त के यहाँ जाएं, गुरुजी के यहाँ जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हम मामा के यहाँ जा रहे हैं, कुछ हाथ में लाए तो है नहीं, क्या ले जाएं? तो कन्हैया ने मन में विचार किया, एक अनमोल चीज ऐसी लेके जाएंगे तो मामा ने कभी देखी नहीं हो, कभी मिला ही नहीं हो ऐसा तोहफा। तो क्या देखा, हाथी जो मरा हुआ पड़ा था, हाथी के पास गए, दोनों दांतों को पकड़ा और जड़ में से उखाड़ लिया महाराज दोनों को। एक बलराम को पकड़ा दिया, एक खुद ले लिया। बोले चलो भैया, इससे बढ़िया अनमोल चीज और कोई नहीं हो सकती है और कुछ नहीं है। चल पड़े। अब जैसे ही महाराज पहुंचे, देखा एक बहुत बड़ी रंगशाला बना करके तैयार कर रखी है कंस महाराज ने। सब मथुरा के वासी बैठे हुए हैं, नंद बाबा भी बैठे, सब के सब बैठे हैं। और जैसे ही पहुंचे दोनों कृष्ण बलराम, सामने से दो पहलवान चल करके आ गए, जिनका नाम है चांडूर और मुष्टिक। रंगशाला बोलते किसको पता है? जो दंगल होता है ना, कभी कुश्ती जो होती है पहलवानों की, वो बना के रखा था। दोनों ने पकड़ा कृष्ण बलरामों को, लेकर के बीच में पहुंच गए। बोले अब हमसे युद्ध कर लो, पहले पहलवानी दिखाओ तब कहीं महाराज के पास जाना। कन्हैया ने कह दिया, आप पहलवान हैं, एक एक पहलवान में इतनी ताकत थी महाराज, 10,000 हाथियों की ताकत एक पहलवान में थी। चांडूर और मुष्टिक दो पहलवान पड़े हैं। कन्हैया ने कहा, महाराज आप पहलवान हैं, आप योद्धा हैं, वो हम बालक ठहरे, हमारी तुम्हारी बराबरी है कहाँ? तब उन्होंने दोनों ने कह दिया कि न बालो न किशोर न बलिष्ठं बलिनाम्बरः लीलेवो हतेना सहस्रद्रुपसत्वव्र। न बालो न किशोरस्तम न बलिष्ठं बलिनाम्बरः। तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, हमें पता है। हमने अपनी मौसी पुतना को भेजा, तुमने उसको भी मार दिया। अगासुर को तुमने मारा, बकासुर को तुमने मारा, जितने भी हमने भेजे वो सब के सब तुमने मारे हैं। पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा, तब कहीं तुम महाराज कंस तक पहुंचोगे। कृष्ण बलराम दोनों को पकड़ा और पकड़ते सीधे के सीधे महाराज पहले ही दांव में नीचे पटक लिया। कृष्ण बलराम दोनों नीचे पड़े भई हैं, पहलवान ऊपर हैं। अब रगड़ाई हो रही है महाराज दोनों कृष्ण बलराम की जमीन में। अब नंद बाबा बैठे थे, नंद बाबा सोच रहे हैं, और कन्हैया इतना माखन देने खायो, इतना दूध पियो, तेने ब्रज में जाकर के वो सभी ताकत कहाँ गई? तेने तो 7 साल की नाक कटाई दी, नीचे पड़ो भयो। हाँ सही बात है महाराज। जब दो पहलवान लड़ रहे होते हैं ना दंगल में, तो जितनी ताकत पहलवानों की खत्म नहीं होती है, जितनी ताकत उनकी नहीं लगती, जितनी ताकत देखने वालों की लगती है। जो देखने वाले खड़े होते हैं ना, दो पहलवान लड़ रहे हो, फिर देखो देखने वालों की हालत, खड़े खड़े हिटते हैं, ऐसे कर ऐसे कर, अरे ऐसे कर, और देखने वाला हिट रहा है। वैसे ही कुश्ती हो रही है बीच में, दोनों के बीच में। हमारे गांव में भी होता है ऐसा, दंगल होता है। जब मैं छोटा था तब मैं दंगल में ऐसे बैठा हुआ था, देख रहा था, दंगल चल रहा था। तो जो कुश्ती लड़ रहा था पहलवान, उसके जो बाबा होंगे या पिताजी होंगे बगल में बैठे थे हमारे, हम भी बगल में बैठे। कुश्ती चली, जैसी प्रारंभ हुई तो जो बाबा बैठे थे ना, बाबा कहना प्रारंभ कर गए, लाला ऐसे कर, लाला ऐसे कर। अब बाबा बैठे बैठे हेठे, अब मैंने पहलवानों को देखना बंद कर दिया और बाबा को देखना प्रारंभ कर दिया। मैंने बाबा क्या कर रहे हैं बगल में बैठे बैठे।
अब बाबा बैठे बैठे लाला ऐसे कर, लाला ऐसे कर, लाला ऐसे कर। मैंने कहा बाबा तुम क्या कर रहे हो? वो तुझे दिख नहीं रहा? मैं कुश्ती लड़वा रहा हूँ, मैं इतनी दूर से। बोले यहीं से मैं शक्ति दे रहा हूँ, ताकत यहीं से झोंक रहा हूँ उसमें। वो इतनी दूर से ताकत जा रही है, बताओ। नंद बाबा भी यही कर रहे हैं। अरे लाला खड़ा हो जा, अरे लाला तुमने साथ साथ की नाक कटा दी, इतना माखन खाए हो, इतनी दही खाई। हे हनुमान जी महाराज मेरे बालक की रक्षा करना। नंद बाबा ने देवताओं को मनाना प्रारंभ कर दिया। हे हनुमान जी महाराज बालक की रक्षा करना। पहलवानों के देवता कौन है? पहलवानों के देवता कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, पांव में घुंघरू बांधे, भजन सुनावे श्री राम को और उनके आगे नाचे। ना अपना घर बार है इसका, ना है कोई ठिकाना, और श्री राम से मिलना हो तो हनुमान गली में जाना। हनुमान जी की प्रार्थना करने लगे। हमारा सही बात है, जो हनुमान कर दे वो कभी कोई नहीं कर सकता। सही बात है, जो हनुमान कर सकते हैं वो कभी कोई देव नहीं कर सकता। एक समय की बात है, हमारा एक सेठ और सेठानी दोनों पहुंच गए कहां? कुंभ के मेला में। अब मेला में जैसे पहुंचे, सेठ सेठानी दोनों बेचारे बूढ़े बड़े थे। कुंभ में भीड़ बहुत हो रही थी, वैसे हाथ पकड़ के चल रहे थे सेठानी का। धक्का मुक्की के चक्कर में सेठानी को हाथ छूट गया तो महाराज सेठानी खोई गई मेला में। कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। सेठानी खो गई। अब तो अनाउंसमेंट करवाया माइक में, सेठानी कहीं मिले तो भैया यहाँ आ जाए। को खोजबीन भाई पर सेठानी नहीं मिली। अब तो हार तक के महाराज एक मंदिर था राम जी का, तो राम जी के मंदिर पर बैठ गए। सेठ जी ए भगवान आज आए, हमने दे के बेकते मैं तो सेठानी और कोई गई। तो जो पुजारी जो थे राम जी के मंदिर के पुजारी ने कह दिया कि क्या हो गया सेठ जी? बोले सेठानी खो गई है। बोले तो एक काम करो, राम जी का 1 किलो लड्डू ले आइए, देसी घी के भोग लगाइए, राम जी की इच्छा आपकी पत्नी आपको मिल जाएगी। बोले अच्छा जी। बोले हाँ। सेठ जी खड़े भाई तो बढ़िया, हमारा लड्डू देसी घी के लेकर के आए। रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में पड़ गया हनुमान जी का मंदिर। राम जी से पहले हनुमान जी का मंदिर था और देसी घी के लड्डू महाराज, खुशबू बड़ी जोर से आ रही थी। पुजारी बैठे थे हनुमान जी के, नाक में खुशबू पहुंची। पंडित जी है ना, खुशबू जल्दी आ जाती खाने पीने की। कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। हाँ, पुजारी जी ने कह दिया सेठ जी कहाँ जा रहे हो? बोले राम जी का भोग लगाऊंगा। क्यों? वो सेठानी खो गई है हमारी, मिल जाएगी इसलिए। तो हनुमान के पुजारी ने कह दिया भले आदमी एक बात बता, राम जी की खुद की पत्नी खो गई तो ढूंढ नहीं पाए, तेरी के खाका ढूंढेंगे? तो क्या करूं महाराज? बोले राम जी की पत्नी किसने ढूंढी? बोले हनुमान जी ने। बोले तो आ भोग लगा हनुमान जी का। अब तो जैसे हनुमान जी का भोग लगाया, बोले महाराज अब क्या करूं? बोले परिक्रमा लगा करके आओ। अब परिक्रमा प्रारंभ करी। बोले जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। पीछे आधी परिक्रमा में पहुंचे तो ठीक हनुमान जी के पीछे परिक्रमा में सेठानी बैठी भाई मिल गई। कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। जो हनुमान कर दे वो कभी कोई कर नहीं सकता। आज वही कह रहे हैं नंद बाबा, हे हनुमान मेरे बालक की रक्षा करना। अब देखा कन्हैया और कृष्ण बलराम ने कि बाबा पे रहा नहीं जा रहा है, दिया झटका और दोनों चाड़ू और मस्तिष्क को जमीन पर पटका और एक एक मस्तिष्क जैसे दिया इनके खोपड़े पर, इन दोनों का उद्धार मेरे प्रभु ने कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कंस महाराज बैठे हैं, बहुत ऊंचा सिंहासन है कंस महाराज का। देखा और कहा मामा बहुत ऊंचे जाके बैठ गए हो, पर आपको नहीं पता है कि हाई जंप का अभ्यास बहुत पुराना है हमारा। प्रभु ने लगाई छलांग और एक ही बार में कंस महाराज के पास जाकर के पहुंच गए सिंहासन के। बोले मामा जी राम राम। बोले भांजे राम राम, कैसे आना हुआ?
ठीक ठाक तो है ना, अकेले आए हो या कोई और भी आया है? इतनी प्यार से कंस महाराज बोले। कन्हैया ने कह दिया मामा यदि इतनी प्यार से तुम मुझसे 11 वर्ष पहले बोल लेते ना, 11 वर्ष 56 दिन पहले मुझसे बोल लेते तो मुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब तो कन्हैया ने कंस के सिर से मुकुट को लिया, उतार के जमीन पर फेंका और लिया, मारा, केसों को पकड़ा और खींचना प्रारंभ कर दिया। जब बालों को पकड़ करके कन्हैया ने कंस की खींचना प्रारंभ किया, कहता अरे बालक छोड़, बालक छोड़, केस पकड़ने पर लगती है। कन्हैया ने कहा मामा सही से बताना क्या केस पकड़ने पर लगती है? बोले हाँ बड़ी जोर से लगती है। अब तो क्रोध आया मेरे भगवान को और केसों को पकड़ा और बड़ी जोर से खींचना प्रारंभ किया और कहा हे बालकों के हत्यारे, आज कहता है कि केस पकड़ने पर लगती है। मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, जिस समय तुम मेरी माँ देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था तब तूने मेरे माँ के केसों को पकड़ा, उस समय तुझे नहीं पता था कि केस पकड़ने पर लगती है। आज उसे इस बात का आभास होता है कि केस पकड़ने पर लगती है। हे बालकों के हत्यारे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। केसों को पकड़ा महाराज, उठाया सिंहासन से और 7 बार आकाश में घुमाया और जमीन पर जब पटका आरा कंस का उद्धार मेरे प्रभु ने कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कंस को मेरे प्रभु ने खत्म कर दिया और कह दिया सभी ने जय जय हो नंद के लाल काल बन पापी कंस पछाड़ो को भारी उतारो। जय जय हो नंद की लाल काल जन पापी कंस पछाड़ो है, पृथ्वी को भारी उतारो है। जय जय हो नंद की लाल काल बन पापी कंस पछाड़ो है, पृथ्वी को भारी उतारो है। जय जय हो नंद की लाल काल जन पापी कंस पछाड़ो है, पृथ्वी को भारी उतारो है। अच्छा, कंस को मरने की खुशी किस किस को है? जिसको यदि कंस के मरने का दुख हो तो भैया ताली मत बजाना, और जिसको कंस के मरने की खुशी है तो आनंद से ताली बजाते हुए जय हो। निधानी सुखी सागर हे कृपा सिंधु नटवर नागर। हे कृपा सिंधु नटवर नागर, हे कृपा सिंधु नटवर नागर। करुणा निधानी सुखी सागर हे कृपा सिंधु नटवर नागर। हे कृपा सिंधु नटवर नागर, हे कृपा सिंधु नटवर नागर। अजय रही संग घड़ियाल काल बन पापी कंस पछाड़ो है, पृथ्वी को भारी उतारो है। जय जय हो नंद के लाल काल जन पापी कंस पछाड़ो है, पृथ्वी को भारी उतारो है। जय हो। सभी ताली बजाते हुए जोर बोले जय हो। देव की जाई हो, मात देव की जाई हो। यशोदा के पुत्र कहाई हो, यशोदा के पुत्र कहाई हो। तुम मात देव की जाए हो, तुम मात देव की जाए हो। यशोदा के पुत्र कहाए हो, यशोदा के पुत्र कहाए हो। संग रहते गोपी ग्वाल गाल बन पापी कंस पछाड़ो है, पृथ्वी को भार उतारो है। जय हो नंद के लाल काल पापी कंस पछाड़ो है,
दुराचारी, पापी कंस दुराचारी, पापी कंस दुराचारी, या पापी कंस दुराचारी, इससे दीदों की प्रजा भारी, इससे दीदों की प्रजा भारी, इससे दीदों की प्रजा भारी, इससे दीदों की प्रजा भारी। आज सुखी करे गोपाल गालिबन, पापी कंस पधारो, पृथ्वी का भार उतारो। हो जाते हो नंद के लाल काल रण, पापी कंस पछाड़ो है, पृथ्वी को भारी उतारो है। स्तुति करे रहे सब नर नारी, स्तुति करी रहे सब नर नारी, बनवारी गिरवर धारी, हे बनवारी गिरवर धारी, हे भगतों के प्रतिपाल गालिबन, पापी कंस पधारो, पृथ्वी का भार उतारो। जय हो नंद के लाल काल रण, पापी कंस पछाड़ो है, पृथ्वी को भारी उतारो है। जय हो नंद के लाल गालिबन, पापी कंस पधारो है, पृथ्वी को भारी उतारो है। जय हो नंद के लाल काल रण, पापी कंस पछाड़ो है, पृथ्वी को भारी उतारो है। पृथ्वी को भारी उतारो है, 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 पृथ्वी को भारी भारी उतारो है, पृथ्वी को भारी उतारो है, पृथ्वी को भारी उतारो है। बोले कंस मर्दन भगवान की। आज मेरे कन्हैया ने पापी कंस का उद्धार किया। जो पृथ्वी का जो भार था उसे उतारा। चल करके गए, अपने नाना को जेल में से छुड़वाया, अग्रसेन जी को। 7 दरवाजा खोल करके जैसे प्रभु ने देखा, देवकी मैया और वसुदेव जी अंदर हैं, अपने माता पिता की हथकड़ियां बीड़ियां खुलवाई। जैसे ही जेल में थोड़े आवाज अंदर ज्यादा से जल्द तक मैया ने जैसे ही कन्हैया को देखा, पहली बार जब कन्हैया को देखा, कन्हैया को देखते ही मैया के स्तनों में से दूध की धार बह पड़ी। कन्हैया ने उसी समय सम्मान उस दूध को पिया है, सम्मान किया है। लोग पूछते हैं कि देवकी के दुग्ध का पान कब किया कन्हैया ने? वो यही समय है जब पहली बार कन्हैया गए जेल के अंदर। कन्हैया को देखे थे मैया की ममता फूट पड़ी और स्तन में से दूध की धार निकली और कन्हैया ने उस दूध का सम्मान किया, उसे पिया। मैया ने कह दिया, आज मेरा कन्हैया 11 वर्ष और 56 दिन का हो गया। एक एक दिन मैया गिन रही थी जब से कन्हैया गए रहे हैं। ठीक है, 1 वर्ष जब हुई, फिर 2 वर्ष हुई, 3 वर्ष हुई, मैया गिनती है। आज 11 वर्ष 56 दिन का कन्हैया हो गया। मैया को सब पता है। मैया कहती है, यशोदा ने कितना लाड किया है, नंद बाबा ने कितना प्रेम किया है मेरे लाल से, कि जो 11 वर्ष और 56 दिन का कन्हैया है, लेकिन शरीर में देखने में ऐसा लगता है कि 20 वर्ष का है क्या, ऐसा लगता है। भगवान ने बाहर निकाला, नहलाया धुलाया, राजसी वस्त्रों को पहनाया। आज प्यारे प्रभु प्रेमजनों, कन्हैया को भी नहलाया धुलाया, वस्त्र को जब तक ब्रज में रहे तब तक बाल नहीं कटवाए कन्हैया ने। आज इनका मुंडन करवाया कन्हैया का, सुंदर आभूषण पहनाए, वस्त्र पहनाए और गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया कन्हैया को। सांदीपनि गुरु जी किया। जब पढ़ करके लौट के घर वापस आए तो आज कच्छ में बैठे बैठे कन्हैया रो रहे हैं। याद आ रही है ब्रज की, अकेले बैठे बैठे रो रहे हैं। उन गोपियों को छोड़ के आया वृंदावन, उन ग्वाल वालों को छोड़ करके, यशोदा मैया को छोड़ करके आया हूं।
आज बड़ी जोर से मेरे कन्हैया बैठे बैठे कक्ष में रोने लगे। वसुदेव देव की समझ नहीं पाए, बाबा को उद्धव को बुलाया। उद्धव देख तो सही, तेरा मित्र है, तुझे जरा ज्यादा पता होगा कि रो क्यों रहा है। उद्धव चल करके पास में गई। उद्धव ने कह दिया, कन्हैया क्या बात है, किसी बात का तुम्हें दुख है क्या? कोई यहाँ कोई कष्ट हो तो बताइए, मथुरा में तुम्हें क्या कष्ट है, तुम रोते क्यों हो? उद्धव को देख करके प्यारे प्रभु प्रेमीजनों आज बड़ी जोर से कन्हैया रोए और दौड़ करके उद्धव को अपने गले से लगा लिया और कहा, उद्धव मुझे रह रह करके उस ब्रज की याद सताती है, मुझे रह रह करके उस ब्रज की याद आती है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि ब्रज की याद ना आए, लेकिन फिर भी मुझे उस ब्रज की याद आती है, मैं भूलता नहीं हूं। उद्धव वो गोपी थी जो मेरे बिना रह नहीं सकती थी, वो ग्वाल बाल थे मेरे बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन आज मैंने उनको धोखा दिया। वो यशोदा मैया जो मेरे ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करती थी, मैं उस यशोदा को भी छोड़ करके चला आया। मुझसे बुरा और दुनिया में कौन होगा? उद्धव ने समझ आया, कन्हैया तुम पर ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, और ऐसी बात करते हो। ऐसी बात करते हो। आज उद्धव स्वयं कन्हैया को समझ आ रहे हैं, पर कन्हैया तो प्रेम की वशीभूत है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा। और कह दिया, ओहो धो मोहे ब्रज विसरत नाथ। बहुत कोशिश करता हूं उद्धव, हंस सुता को सुंदर कर और गुंजना की शाह ओहो धा मोहे ब्रज विसरत मोहे ब्रज विसरत नाथ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उन गोपियों को बुलाने की, मैं बहुत कोशिश करता हूँ माँ यशोदा को बुलाने की, लेकिन मैं से भूल नहीं पा रहा, भूल नहीं पा रहा। मोहे ब्रज विसरत नाथ, मोहे ब्रज विसरत नाथ। हंस सुता को सुंदर कर लब, हंस सुता को सुंदर करे कब और कुंजना की चाह ओदा मोहे ब्रज विसरत नाथ। मोहे ब्रज विसरत नाथ। बख्श दोहनी बेसुरवी बख्श दोहनी, हरि का दुहा बन जा ओ मोहे ब्रज विसरत नाथ। मोहे ब्रज विसरत नाथ। जब मैं गाय को आता था चरा करके, उन गायों को मैं बांध करके जब गाय दुहने के लिए जाया करता था, मैं यशोदा मैया गाय दुहने जाया करती थी, वो गाय मुझे ऐसे देखती थी जैसे मुझे अपने पास रखना चाहती है। और ग्वाल बाला मिली करत कुलार, ग्वाल बाला मिली करत कुलार, ग्वाल बाला मिली करत कुलाल, बोले बोले मिल करते कुहाल, मन मोक्ता हलदार ओ
गोपियों की याद को बुला नहीं पा रहा, उन ग्वाल वालों को भूला नहीं पा रहा जो ग्वाल वाले मेरे साथ खेलते थे, मैं उनके साथ खेला करता था। आज मैं उनको धोखा देकर के यहाँ मथुरा की नगरी में पड़ा हूँ। तुम ही बताओ उद्धव, मैं कैसे भूल सकता हूँ? यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी। मन मुक्ता हल जा रे ओदा, मोहे ब्रज विशेष रतनाथ ओदा, मोहे ब्रज विशेष रतनाथ ओदा, मोहे ब्रज विशेष रतनाथ ओदा, मोहे ब्रज विशेष रतनाथ। मोहे ब्रज विशेष रतनाथ। मुझे बहुत याद आती है उन ब्रजवासियों की। उद्धव ने समझाया, कन्हैया तुम पर ब्रह्म हो, ईश्वर हो, जगदाधार हो, तो आप स्वयं ग्वालियों के लिए रो रहे हो। ज्ञानी है ना उद्धव, समझ में नहीं आया। भगवान ने सोचा अभी ज्ञान बहुत है, उद्धव के अंदर प्रेम का संपुट नहीं लगा है। बोले उद्धव एक काम करोगे मेरा? बोले हाँ, मेरी एक चिट्ठी है, पत्र का है, जरा आप गोपियों के पास चले जाओ, थोड़ा समझा देना। बोले मैं बृहस्पति का अग्रगण्य शिष्य ज्ञानी और उन गवानों के पास जाऊंगा, वो मेरे उपदेश को क्या समझेंगे? बोले कोई बात नहीं भैया, थोड़ी सरल तरीके से समझाने। बोले कन्हैया तुम कह रहे हो इसलिए जा रहा हूं। कन्हैया ने अपना दुपट्टा डाला, मोर पंख सिर पे लगाया। बोले जब तक तुमसे बात नहीं करेंगी वो। अब जैसे ही उद्धव लेके चिट्ठी उसको पहुंचे, जैसे ही चिट्ठी को लेकर के पहुंचे महाराज, क्या देखा? ग्वाल वाले सब रोज नित्य पति देखते थे कि शायद आज मथुरा से हमारा कन्हैया आ रहा होगा, मथुरा से आ रहा होगा, लेकिन दिखाई नहीं दिया करता था। आज देखा कि मथुरा की तरफ से एक रथ आ रहा है। ग्वाल वालों को बड़ी मन में प्रसन्नता हुई, दौड़ लगाई, रथ को जाकर के घेर लिया। देखा तो उसमें कन्हैया नहीं, उसमें कोई और दिखाई दिया। उद्धव ने पूछा ग्वाल वालों, कन्हैया का घर कहाँ है? गुणनंद बाबा का भवन कहाँ है? अब पूछने की जरूरत नहीं है। जिस दिन से कन्हैया गए भैया ना ब्रज को छोड़ करके 22 दिन सो यशोदा मैया, आनंद बाबा, ग्वाल वाल सब गोपियां बैठ करके रोदन कर रही हैं। और जो तुम नाली देख रहे हो, पानी बह रहा है, ये कोई पनारे का पानी नहीं है, ये उन गोपियों का, नंद बाबा के और नंद रानी की आंखों का आंसू बह रहा है। जब इतना सुना तो उद्धव की एक ज्ञान की सीढ़ी तो यहीं पर खिसक गई। तो इतना रोदन, रोने के आंसू के एक नाली बन करके बह रहे हैं। पकड़ते 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 जैसे महल में प्रवेश किया, महल में बस एक ही आवाज गूंज रही है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि गूंज रही है पूरे महल में। एक कोने पे बैठ करके मैया जप कर रही है, जय श्री कृष्ण। जब दिन से कन्हैया गए भैया ना, मैया इतनी रोई है कि यशोदा मैया की आंखन से दिखना कमजोर है गयो, दिखना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया। पास में पहुंचे, हाथ से हाथ लगाया, बोले कौन है? बोले मैं कृष्ण का मित्र उद्धव। क्यों आए हो? बोले मैया जिसके लिए तुम रो रही हो, अरे वो परब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो सबका बेटा है और सबका बाप है। जब ज्ञान देने लगे उद्धव तो मैया ने कह दिया, उद्धव अरे क्या कह रहे हो? वो हमारा लाल नहीं है। अरे वो हमारा लाल है और सदैव हमारे पास रहता है, देखना चाहता है। बोले हाँ, वो देख पल्ले में सो रहा है, वो कन्हैया हमारा कृष्ण। बोले पल्ले में सो रहा है? बोले हाँ। बोले मैं तो मथुरा छोड़ करके आया हूँ, देखना चाहता है। आज मैया जैसे लेकर के आगे चली, पल्ले के पास पहुंची,
जब पलने में झांक करके देखा तो कुछ भी उसमें दिखाई नहीं दिया। प्रेम था, भाव था यशोदा मैया का। गिर पड़ी और रोने लगी यशोदा मैया। कहा उद्धव देख तो सही मैं कितनी पागल हूं। मैं वह कन्हैया को छोड़े भाई ब्रज को इतनी दिन है गए और मैं अभी तक यही सोच रही हूँ कि कन्हैया पल्ले में सो रहा है, कन्हैया मेरे पास है। उद्धव रह रह करके उसकी याद आती है। ये वही पन्ना है जिसमें कन्हैया झूला करता था। ये वही आंगन है जब मैं रोटी देती उसको मक्खर रख करके हाथ में, इसी आंगन में नाच नाच के वो खाया करता था। एक दिन तो उसके हाथ से रोटी को कौवा छुड़ा करके ले गया, कन्हैया मचल गया उद्धव। और कन्हैया जब मचली तो बोल दिया मैं तो भाई रोटी कर लूंगा और कौवा से युद्ध करूंगा। धूरे धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चुनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पेनी बाजत पीरी कचोटी, बाछवी को रस खान विलोकत, बारे दीवारे कला निधि कोटी, कागी के भाग कहाँ कहियो, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। उद्धव ये वही जगह है जहां मेरा कन्हैया रोआ करता था। उद्धव रोटी को छुड़ा के जब खोआ ले गया ना, युद्ध करने के लिए मचल गया था। आज उस कन्हैया की याद आती है। उद्धव चरणों में गिर पड़ा, बोले माँ तू इतना प्रेम करती है अपने इस कन्हैया से। पर एक बात बता माँ, वो गोपियां कहाँ हैं, राधा कहाँ है? बोले यमुना के किनारे पर तुम्हें मिलेंगी। उद्धव खड़े हुए यमुना के किनारे पर जैसे पहुंचे, सब की सब गोपियां महाराज बैठी हुई हैं, कन्हैया की याद कर रही हैं, कन्हैया की याद में रुदन कर रही हैं। छोड़ के हमें चला गया, उसकी ब्रहता में हम पड़े हैं। आज उद्धव गोपी संवाद प्यारे प्रभु प्रेमजन भागवत के अंतर्गत इतना वर्णन है, दिव्य वर्णन उद्धव गोपी संवाद का आता है। उद्धव सामने पहुंचे गोपियों के, गोपियों अरे जिसको तुम अपना पर ब्रह्म नहीं मानती हो, अपना मित्र मानती हो, सखा मानती हो, अपना पति मानती हो, अरे वो किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता। वो गूंगे की बाड़ी भी खोल देता है, गूंगे को बुलवा देता है, अंधे को दिखवा देता है, और जो लंगड़ा व्यक्ति होता है उस लंगड़े को पर्वत पे चढ़ा देता है। वो योगेश्वर है, वो जीव के द्वारा प्राप्त किया नहीं जा सकता, वो मन के द्वारा प्राप्त किया नहीं जा सकता। आपका जो सच्चा मन है उस योगेश्वर में लगाइए, उस ज्ञान में लगाइए, उस परमेश्वर में लगाइए, तो आपकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। गोपियों ने कह दिया उद्धव क्या बात करते हो, क्या उसके हाथ नहीं है? अरे उसके हाथ नहीं होते तो हमारी मटकी कैसे फोड़ता है? जीव मुंह नहीं होता तो मक्खन कैसे खाता? पैर नहीं होते तो गलियों में कैसे घूमता फिरता? तू जिस ज्ञानी की बात कर रहा है ना, जिस भगवान की बात कर रहा है उद्धव, वो तेरा भगवान कोई और होगा। हमारा कन्हैया तो हमारा वो कन्हैया है, उसके हाथ भी है, पैर भी है और उसका मुंह भी है। तो कहीं गलत जगह पर आ गया उद्धव। आज दिव्य उपदेश करने लगा, दिव्य ज्ञान देना चाहता है उद्धव, लेकिन जवाब में महाराज अपनी हार प्राप्त करता है। परिणाम ये निकला प्यारे प्रभु प्रेमजनों, गोपियों ने इतना अपना ज्ञान प्रकट किया, इतनी भक्ति का संपट लगाया कि उद्धव ज्ञान जमीन पर बिछ गया, चरणों में गिर गया। उद्धव उन गोपियों के चरणों में गिरा हुआ है। जब देखा कि इतना ज्ञान मेरे अंदर नहीं, इतना तो ज्ञान इन गोपियों के अंदर, इनको मैं गंवार समझ रहा था। गोपियों ने कहना प्रारंभ कर दिया, कहा उद्धव सुन, चरण कमल बन
दहो हर राई चरण कमलावन दहो हर आई चरण कमलावन दहो हर राई चरण कमले देहु बहरो सुने गूंगा पुनि बोले बहरो सुने गूंगे पुनि बोले बहरो सुने गूंगा पुनि बोले बहरो सुने गूंगे पुनि बोले रंग चले सिर छत धराई चरण कमला चरण कमले देहु हरि भाई चरण कमला आज कह दिया कि चरण कमल बंधु हरे राय। क्या उद्धव कन्हैया के हम उन चरणों में बंधन करते हैं जो बहरे को सुना देते हैं, अंधे को दिखवा देते हैं, गूंगे को बुलवा देते हैं और जिसके चरण नहीं है उन्हें पहाड़ पे चढ़ा देते हैं। और जो फकीर होता है, जो फकीर होता है उस फकीर को भी परमात्मा अमीर और राजा बना देते हैं। फकीर को राजा बना दे और राजा को फकीर बना दे, कब कुछ पता नहीं सकता। वो परमात्मा, वो ईश्वर है। आज दिव्य गोपी और धब सम्राट भगवान बैठे बैठे मथुरा से देख रहे थे। इधर उद्धव ने कहा कि गोपी तो चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं और मथुरा से कन्हैया को लेकर के आऊंगा, तुमको धोखा दे के गया है ना। गोपियों ने कह दिया उद्धव खबरदार ऐसा कर मत बैठना। तुम क्या सोचते हो कि हमने मथुरा को नहीं देखा? हम चाहती तो सुबह जाती और शाम तक कन्हैया से मिल करके हम घर वापस आ जाती, पर हमसे परसों की कह करके गया था और कहा था उसने कुछ कार्य बाकी है, कुछ लीला बाकी है, जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक नहीं आएगा और हम उसकी लीला में व्यवधान डालना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम वहां नहीं जाते। आज उद्धव चल पड़ा, जो ज्ञानी बन करके आया था आज भक्ति के संपुट में रंग करके जा रहा है। उद्धव जैसे मथुरा पहुंचे, कच्छ में पहुंचे, कन्हैया को देख दी, कहते कन्हैया तुम तो बड़े धोखेबाज हो, उनको धोखा दे करके आए हो। जब सुना ऐसे शब्दों को दौड़ लगाई कन्हैया ने उद्धव को अपने गले से लगा लिया। उद्धव अब तुम पूरे हो चुके हो, जब तुमको मैंने गले लगाया तब तुम्हारे अंदर ज्ञान था, आज भक्ति चल करके तुम्हारे मन में भी आ गई है, तो भक्ति का संपुट तुम्हारे अंदर है। तुम क्या सोचते हो उद्धव, क्या मैं राधा के बिना रह सकता हूँ? क्या मैं उन गोपियों के बिना रह सकता हूँ? देखना चाहते हो? बोले हाँ, आंखें बंद करो अपनी, जैसे उद्धव ने अपनी आंखों को बंद किया। जितनी गोप गोपियां ब्रज में थी महाराज राधा के सहित में, सब की सब मथुरा में भगवान के कच्छ में जाकर के प्रकट हो गई। उद्धव देख, जिनको तू छोड़ के आया था वृंदावन, वो सब की सब यहाँ खड़ी है मेरे पास। खोल के देखा तो सब मेरे प्रभु की लीला। मैं भी इनके बिना रह नहीं सकता। तेरे अंदर थोड़ा ज्ञान ज्यादा था, भक्ति नहीं थी, और बिना भक्ति के ज्ञान अभी लंगड़ा है, अधूरा है। अब तू पूरा हो गया है, तेरी वजह से मुझे ये लीला करनी पड़ी। दिव्य मेरे प्रभु लीला करते हैं महाराज ब्रज में, एक एक व्यक्ति को सुधारने का कार्य करते हैं। और मैं कितनी बार कहता हूं महाराज, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, कोई मैं आपको कहानी सुना के चला जाऊं। ये हर एक जीवात्मा को सुधारने के लिए गाथा कही जाती है। भागवत क्यों कराई जाती है? भागवत क्यों कहते हैं वक्ता लोग? क्योंकि आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। जो हमारे पूर्व के जा चुके हैं, ये कौन है? ये हमारे पूर्वज हैं, ये ऋषि महात्मा भगवान, ये कौन है? हमारे पूर्वज हैं, हम इनके वंशधर हैं। जो हमारे पूर्व के गए हैं कर करके महाराज, उनको समझाने के लिए कथा कराई जाती है कि उन्होंने जैसा किया, जिस मार्ग पर चले, उन्होंने वैसा हमें और आपको करना है। हमें अपने धर्म से डिगना नहीं है, अपने धर्म से अलग चलना नहीं है। जैसा हमारे पुरखों ने किया हमने वैसा करना है। देखिए बच्चे आजकल के बोल देते हैं, बच्चे घर में कह देते हैं दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, जमाना भोर जी का आ गया है। हाँ, कहो राधे राधे, जोर से बोलिए।
लेकिन भागवत हमें जीवन सिखाती है, भागवत हमें जीवन देती है, सत्संग हमें जीवन सुधारता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आइए हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में प्रवेश करते हैं, जिसमें महाराज भगवान ने सबसे पहले प्यारे प्रभु प्रेमीजनों उद्धार किया जरासंध का। किस तरीके से? एक समय की बात है महाराज, जब कंस को मेरे प्रभु ने मारा तो कंस की दो पत्नी है, अस्ति और प्राप्ति, दो पत्नियां, दोनों की दोनों जरासंध की पुत्री हैं। पहुंची, बोले पिताजी पिताजी, बोले हाँ कन्हैया ने हमारे पति को मार दिया है, स्वाग उजाड़ दिया। आज कंस ने 23 अचोड़ी सन्ना लेकर के जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई करी, तो परमात्मा ने उन्हें हरा दिया। फिर चढ़ाई करी, फिर हरा दिया, 17 बार हरा दिया महाराज। 18वीं बार जरासंध काल नेमी को लेकर के गया। भगवान ने सोचा इससे मैं जीत नहीं सकता हूं, तो भगवान ने रण छोड़ दिया। तो इनका नाम पड़ गया क्या? रण छोड़ रहा है भगवान। रण छोड़ रहा है भगवान की। भगवान ने मथुरा से दौड़ना प्रारंभ किया, दौड़ते दौड़ते सीधे आए महाराज हाईवे होते हुए सीधे, और सिकंदरा पे से एसिड निकल लिए। आपके सामने यही बोतला होते हुए निकल के गए भगवान। सीधे महाराज ईदगाह होते हुए पकड़ लिया ग्वालियर वाला रोड, सीधे होते होते मनिया सैया को पार किया और सीधे पहुंच गए गिर गुफा में। रास्ता यही गए थे भगवान। अब गए होंगे सर भगवान तो की जाएगी तो पता होना है। और राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, लेके गए आगरा ही होकर के प्रभु गए थे, भागते भागते दौड़ते दौड़ते गए थे प्रभु। गिर गुफा में जाकर के पहुंच गए। गिर गुफा कौन सी है, किसे कहते हैं? गिर गुफा कहते हैं महाराज इस समय धौलपुर को। पहले इसका नाम क्या था? धौलपुर। फिर इसका नाम पड़ा धौलागिरी पर्वत, और उसके बाद में अब नाम रख दिया गया है धौलपुर। इतिहास में नाम उठा के देखना, इसका गिर गुफा नाम है, दूसरा नाम धौलागिरी पर्वत और तीसरा नाम धौलपुर रखा गया है। भगवान ने जैसे गुफा में प्रवेश किया, उसमें एक संत महात्मा सो रहे थे, अपनी लिया चुनरी को उड़ा के पीछे जाके छुप गए। काले बने जैसे पहुंचा, काले बन ने कहा अच्छा मेरी भय की वजह से यहाँ छुप गया, अभी देखता हूँ। तो जैसे लात का प्रहार किया, संत महात्मा जागे, जैसे महात्मा की आंख खुली तो काले बन जल करके राग हो गया। परीक्षित ने कह दिया गुरुदेव बात समझ में नहीं आई है। बोले क्यों? संत महात्मा कौन थे? आपने नाम तो बताया ही नहीं। बोले उनका नाम था मुचकुंद जी महाराज। देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा करी थी। देवताओं ने कहा वरदान मांगिए, तो उन्होंने कह दिया हमें सोना है, और यदि कोई बीच में हमको जगाए तो हमारी आंखों की दृष्टि से वो जल करके राख हो जाए। किसी को और को पता नहीं था, भगवान को इस बात को पता था, इसलिए ये लीला मेरे प्रभु ने कराई। सो रहे थे अकेले एकांत में मुचकुंद जी महाराज, लेकिन बीच में जैसे जगाया काल वन ने तो आंखें खुली, दृष्टि जैसे पड़ी काले बन पर तो काल भी जल करके राख हो गया। कथा बताना चाहती है एको हम द्वितीयो नास्ति, जो एकांत में वास करते हैं। मैंने पहले दिन कहा था, आज पहले दिन का जो श्लोक है आज अब सिद्ध होता है। कौन सा? न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवन। जो एकांत में वास करता है, महात्मा का श्लोक है ये। एकांत में वास करता है वो अपने काल को भी जीत लेता है, काल को भी मार देता है। इसलिए एकांत में वास करिए। एकांत का मतलब होता है चित्त के ऊपर सदैव परमात्मा का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान स्मरण करते रहिए, ध्यान रखिए उनका। भगवान निकल करके आए, मुचकुंद ने कह दिया महाराज मुझसे लीला क्यों कराई? मेरे हाथों से मरवा दिया। भगवान का वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले आपकी भक्ति चाहिए। भक्ति का वरदान देकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। मुचकुंद जी महाराज वन में जाकर के ढेर सारी भगवान की तपस्या करे, अंत में परमात्मा का धाम इन्हें प्राप्त होगा। बोली भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। अब तो महाराज भगवान लौट करके जैसे आए, आज प्यारे प्रभु प्रेमीजनों जरासंध ने फिर से चढ़ाई कर दी।
परिणाम ये निकला है कि कृष्ण बलराम दोनों के दोनों चढ़ गए एक पर्वत के ऊपर, नीचे लगा दी आग जरासंध ने। जब आग ऊपर जा रही है तो कृष्ण बलराम ने लगाई छलांग और समुद्र के ठीक बीच में एक द्वारका नगरी की गद्दी पे जाकर के बैठ गए। वो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकाधीश भगवान पहुंच गए नगरी में, लेकिन भैया बड़े है गए हैं, भैया बड़े है गए हैं। कौन से? बलराम। अभी विवाह तो भयो ना, कन्हैया सोच रहे मन में जब भैया को ब्याह हो तब हवा नंबर आवे, छोटे को कैसे यहीं जाए पहले। तो यहाँ पर महाराज एक रेवत नाम के राजा हुए जिनकी बेटी का नाम है रेवती। क्या नाम है? रेवती। रेवती बहुत बड़ी है महाराज, बहुत लंबी है, बहुत हष्ट पुष्ट है रेवती। रेवत राजा पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले कोई बेटा है क्या? काहे के लिए? बोले बेटी विवाह के लायक हुई है। वो अब तेरी बेटी विवाह के लायक हुई है, कई युग निकले गए, इतनी उम्र की बड़ी बेटी तेरी, अब तू मांग रहा है बेटा। वैसे दुनिया में तो कोई और है नहीं, पर हाँ एक है जो विवाह कर सकता है। बोले कौन? वो कृष्ण का बड़ा भैया बलराम, वो विवाह कर सके। तो महाराज रेवती का विवाह भगवान बलराम जी के साथ में कर दिया गया है। वो रेवती रमन भगवान की जय हो। दाऊ जी महाराज का रेवती के साथ में विवाह कर दिया गया। लेकिन विवाह जब हो गया तो बलराम जी देख रहे हैं कि हमारी बहू को मुंह पाए हैं, लंबी बहुत है। बलराम जी घोंटू पे आए रहे, इतनी लंबी है, बड़ी हट्टी कट्टी महाराज। अब बलराम जी देख रहे हैं मुंह कहाँ है भाई, बोले ऐसे कैसे काम चलेगा, विवाह तो कर लिया हमने, जोड़ी जम नहीं रही। तो बलराम जी ने ध्यान किया किसका? वही त्रेता वाले जनक जी के हल का। बोले हे हल जल्दी आओ। हल को हाथ में लिया, हल को जैसे बढ़ाया और हल की जो सिरा होता है उसको सिर पर लगाया, रेवती के पर ऐसा झटका दिया महाराज बलराम जी ने कि अपने से भी 2 इंच छोटा कर लिया। रेवती रमन भगवान की जय हो। अब जोड़ी जम गई महाराज दोनों की। कन्हैया सोच रहे हैं भैया को तो ब्याह होएगो, हमारी तो कोई शकल दे के बिना नहीं आए रहो। हमारा विवाह कौन करेगा? और सही बात है महाराज, भगवान सोच रहे हैं कि जन्म से लेकर के अब तक हमने कोई अच्छा काम किया नहीं है, तो कोई अपनी बेटी हमें दे दे। कैरेक्टर लूज रहा है हमारा शुरू से ही। हाँ, अरे जेल में जन्म हुआ हमारा, वहां से भी हमको गोकुल पहुंचा दिया गया। हाँ, हमने थोड़े बड़े हुए तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अब बता चोर को अपनी बेटी कौन दे देगा? चीर चुराए हमने, रास रचा हमने। भगवान सोच रहे लगता कि हमारा विवाह नहीं हो सकता है। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि राजसीद भीष्म को नामा विदर्भाधिपति महान तस्य पश्चात् भवन पुत्र कन्यका च वरानना। देखा, एक भीष्मक नाम के राजा हैं, उनकी एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी। भाई भी है इनके, रुक्मिकेशी रुक्मिकेश। बेटी रुक्मिणी जब विवाह के लायक हुई तो विवाह किसके साथ किया जाए? इतनी में क्या हुआ कि रुक्मिणी का महाराज जो मित्र है शिशुपाल के पास में गया। रुक्मिणी उसने कह दिया भैया तू मेरा मित्र है, मैं अपनी बहन का विवाह तेरे साथ पक्का कर दूंगा, तो चिंता मत करना। लेकिन पहले का नियम हुआ करता था कि स्वयंवर होता था, बेटी के विवाह में स्वयं अपना वर चुनती थी। अब स्वयंवर की बारी आई कि रुक्मिणी का स्वयंवर होगा। अब भैया गया रुक्मिणी के पास में, कक्ष में पहुंचते ही सीधे बोल दिया देख रुक्मिणी कल तेरा स्वयंवर होने वाला है और मैं तेरी सगाई पक्की करके आया हूं शिशुपाल के साथ, अपने मित्र के साथ।
यदि तूने भूल करके भी किसी और राजा के गले में माला डाल दी ना तो मैं तुझे मार डालूंगा। माला सिर्फ शिशुपाल के गले में डलनी चाहिए। कह के चला गया। अब तो कच्छ में बैठी बैठी रुक्मणी रो रही है। भैया मारने की धमकी दे के गया है, पर भाभी बहुत बढ़िया थी। रुक्मणी की भाभी बहुत अच्छी थी। भाभी बहुत बढ़िया नंद को मिल जाए ना, हाँ क्या आनंद है। पहले तो बढ़िया मिलती नहीं है भाभी। कहो राधे राधे। मैंने पूछा था किसी को, भाई भाभी किसको कहते हैं, तो कुछ कुछ नंद कहती हैं कि जो भाभी है वो तो भाभी है। भाभी को भाभी कर दिया गया है। हाँ? मिल जाए ननंद और भाभी का प्रेम आपस में मिल जाए, बहुत बड़ी बात है महाराज। भाभी बहुत बढ़िया रुक्मणी की। बोले तू रो क्यों रही है, चिंता मत कर। तू जिसको चाहती है ना द्वारकाधीश को, बोले हाँ चिट्ठी लिख दे, उनको बुला। जब स्वयंवर में वो आएंगे तो माला डाल देना। भाई तुझे कौन रोक पाएगा। स्वयंवर का मतलब ही क्या है, अपनी इच्छा से वर प्राप्त करना। बहन की जब बात सुनी भाभी की, युक्ति समझ में आ गई, तो आज चिट्ठी लिख रही है रुक्मणी मैया, लेटर लिख रही है महाराज कन्हैया के लिए। आ जाओ लेके ध्यान रखना, चिट्ठी हर कोई लिख नहीं सकता। एप्लीकेशन होती है ना, जो बच्चे पढ़ते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ का जो निर्वाह कर रहे हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता होगा कि एप्लीकेशन लिखने की भी एक क्रिया होती है, उसकी भी हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है कभी कभी। हाँ एप्लीकेशन लिखना सीखना पड़ता है। एप्लीकेशन लिखने का मतलब क्या होता है, जो हम लिखते हैं एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में उस चिट्ठी में एक भी शब्द कटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि एक भी कट गया तो अभी आप फेल हो, कटना नहीं चाहिए। जो लिख गया सो लिख गया, कटना नहीं चाहिए। राइटिंग भी बढ़िया होनी चाहिए। राइटिंग के नंबर अलग से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। अब तो चिट्ठी लिख रही है हमारे कुमारी कि श्रुत्वा गौड़ान भवन सुंदर सन्वतान्ते निर्वेश्य कर्ण विवरे हरतो गतापम रूपम प्रसाद सीमता खिलार्थलाभम त्वयच्युता विशति चित्रम पत्रपम मयि। इतना सुंदर श्लोक लिखा मैया ने। सबसे पहले लिख दिया, कलम दबात लिखी और लिया पत्र का और लिख दिया श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्वर्णवतान्ते। प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, रूपम दृशम दृश्यमता खिलार्थलाभम। मैंने आपको देखा नहीं है, आपके रूप को देखा नहीं है, सिर्फ आपके बारे में सुना है कि आप ऐसे हो। आप आइए, क्योंकि मैंने आपको मन ही मन में अपना पति आपको बना लिया है। पहली लाइन में लिख दिया। मैया ने कह दिया ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गलत लिख गया। क्यों? अरे सामने वाला क्या सोचेगा। अरे ऐसी कैसी स्त्री है, सबसे पहले लिख दिया कि मैंने तुझे अपना पति बना लिया। अब तो सीधे के सीधे कौन बोलता है कि तू मेरा पति है? हाजी कोई बोलता है सीधे ऐसे? रुक्मणी बोली ये तो गड़बड़ हो गई, सब गलत लिख गया। अब क्या करे, काट सकते नहीं है, पत्र का है, काट दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैया ने क्या किया, बदलाव किया, काटा नहीं था, शब्दों में बदलाव कर दिया। वैसे तो प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है और फिर भी मैंने आपको अपना पति बना लिया है। फिर लिख दिया आगे, लेकिन क्या लगा दिया, आगे लगा दिया, लेकिन आप ये मत सोचना कि हम आपके ऊपर मोहित हो गए हैं, आपके ऊपर नहीं हुए हैं। रूपम दृशम दृश्यमता खिलार्थलाभम। आपके रूप को, आप गोरे हैं, काले हैं, पीले कैसे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ आपके गुणों को देख करके, आपके बारे की प्रशंसा सुन करके आपके हम प्रेमी हो गए हैं, इसलिए हमने आपको अपना बना लिया है, हमने आपको अपना बना लिया है। बड़ी सुंदर चिट्ठी लिखी है। दूसरे श्लोक में क्या कह दिया, एकातम मुकुंद महति खुलशील रूप विद्या पयो द्रविण धाम विराम तुल्यम धीरापतिम कुलपतिम
न प्रणीत कन्या काले न सिंह नर लोक मनोभिरामम। मैया ने कह दिया देखो भगवान, वैसे तो आप हमारे हैं तो हम तुम्हारे हैं, लेकिन जो शिकार एक शेर को मिलनी चाहिए वो एक सियार ले जाए शोभा नहीं देता है। शिशुपाल मुझसे विवाह कर ले शोभा नहीं देगा प्रभु, इसलिए आपको आना पड़ेगा। आपको यदि पता नहीं पता हो तो हम आपको पता लिख करके दे रहे हैं। उसी चिट्ठी में पता लिख दिया कि ऐसे ऐसे चल करके आना, और जैसे कुंदनपुर में तुम आओगे इस गली को मुड़ना, और जैसे तुम सामने देखोगे बहुत बड़ा महल है और उस महल में हम रहते हैं। लेकिन कल हम जब स्वयंवर होगा तो स्वयंवर से पहले हम माँ कात्यायनी की पूजा करने जाएंगे, तो वहां आप हमें मिल जाना, हमें लेकर के चले जाना। पूरी भूमिका लेके दी महाराज, लेटर लग गया, पत्रिका लेके दी महाराज। चिट्ठी दी ब्राह्मण को, ब्राह्मण देवता लेकर के पहुंच गए। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया गद्दी पर बैठे थे, हाथ में जैसे चिट्ठी को दिया, चिट्ठी को देखते ही हाथ में कन्हैया ने पड़ा। ब्राह्मण देवता बोले ओहो जी ऑफर खूब आ गया। वैसे तो कोई हमारे दांत भी नहीं देख रहा था, कोई सगाई करने नहीं आ रहा था, कोई बेटी नहीं दे रहा था, लेकिन ये अपने आप विवाह की ऑफर आ गया। ब्राह्मण ने कहा हम जाएं, बोले चलो ना। साथ में भगवान खड़े हुए चल पड़े पीछे पीछे, बोले हम भी साथ चलते हैं, आपके विलंब क्यों करे, पहली बार आया है, मना होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ब्राह्मण देवता बोले भगवान तो एक बात बताऊं, बोले हाँ रथ चलाओगे आप और बैठूंगा मैं, बोले ठीक है हमारा बैठी। ब्राह्मण देवता बैठ गए रथ में और भगवान रथ को चलाने लगे। अब जैसे रथ थोड़ा सा आगे भी बढ़ा था, सामने से आगे बलराम भैया। बलराम ने कहा चौरे लाला कहाँ जा रहे हो? अब भैया से कैसे कहते कि ब्याह करे भी जा रहे हैं, शर्म लगती है ना, बड़े भैया है। बोले कहीं नहीं, बस भैया यहीं जा रहे हैं, अभी आते हैं। अरे कोई पता हो, कोई ठिकाना हो, कोई एड्रेस, तू जा कर रहा है? बोले कहीं नहीं, बस भैया यहीं जा रहे हैं, अभी आते हैं। अरे बताता क्यों नहीं है कहाँ जाता है? इतनी में बोल पड़े ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण ने कह दिया अरे बता क्यों नहीं देते हो, कुंदनपुर में स्वयंवर हो रहा है रुक्मिणी का, उसमें तुम जा रहे हो। बलराम ने कहा ओहो स्वयंवर में जा रहा है लाला? अरे मैं तो सोच रहा था कन्हैया अभी छोटा है, लेकिन तू तो ब्याह की लाके है गयो। चल चल तू चल आगे चल, तू चल, तब तक मैं पीछे तेरी बारात लेकर के आ रहा हूँ। भैया भी बहुत बढ़िया हमारा, तेरी बारात लेकर के आ रहा हूँ। भगवान चल पड़े, रथ से जैसे नीचे उतरे, कुंदनपुर में प्रवेश किया। कुछ वृक्ष खड़े थे कदली के, केले के पेड़ खड़े थे, और पेड़ों के पीछे जाकर के भगवान छुप गए। रुक्मिणी यहीं आएगी अभी पूजा करने के लिए। अब देखिए भगवान का पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। भगवान का पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया। जन्म हुआ जेल में छुपके छुपके, जेल में से गोकुल पहुंचे तो रात में छुपके छुपके, थोड़े बड़े हुए तो छुपके छुपके, माखन चुराया छुपके छुपके, चीर चुराए छुपके छुपके, दुष्टों को मदन किया छुपके छुपके, और अब विवाह भी हो रहा है तो छुपके छुपके। कहो राधे राधे, जोर से बोलिए। पूरा जीवन ही छुपके छुपके निकल गया। सही बात है, पूरा जीवन ऐसे निकाल दिया हमारा। अब रुक्मिणी मैया आ रही है कि प्रेम पत्र रुक्मिणी लिखी, आए पड़ ब्रजनाथ, और कन्या पूजन जब गई सो निज सखियन के साथ। अरे ढेर सारी सखियां साथ में जा रही है महाराज। रुक्मिणी को पता पड़ गया कि कन्हैया आ चुका है, तो मारा 10,000 सखियां गोल बना करके चारों तरफ लगा दिया रुक्मिणी के, और बीच में रुक्मिणी चल रही है मां कात्यायनी की पूजा के लिए। हाथ में माला है। मंदिर में जैसे प्रवेश किया, अब मंदिर में जैसे प्रवेश किया, कात्यायनी मैया के गले में माला को डाला, हाथ जोड़े, कहा मैया अभी तक मैंने किसी को चाहा नहीं है, उस द्वारकाधीश को अपना पति माना है, मैया मुझे वही मिलने चाहिए। इतने में मैया के गले में से माला टूटी और नीचे गिर पड़ी, वाम अंग फरकने लगी।
मैया का बाम अंग फरकने लगा, मतलब सगुन अच्छे होने लगे। प्रभु पर चढ़ाई गई कोई वस्तु यदि अचानक से गिर जाए तो समझना वो शुभ संकेत आपके लिए है। भोले बाबा के ऊपर बेलपत्र चढ़ाओ, आप भोले बाबा के ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए, आप चढ़ाते रहिए। अब अचानक से गिर जाए या फूल चढ़ाओ या अधूरा चढ़ाओ, कोई भी वस्तु आप प्रभु के ऊपर चढ़ाते हैं, यदि वो अचानक से गिर जाए तो समझना परमात्मा ने आपकी विनती स्वीकार कर ली है, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है। पर रखोगे और अचानक गिरेगा तो ऐसा मत रख देना कि वो गिरी ही जाए जानबूझ करके, हाँ तो कुछ नहीं है भगवान। तो अचानक कोई वस्तु गिरती है, पूजा की थाली हाथ में से कभी गिर जाती है, पूजा की थाली हाथ में से कभी गिर जाए, छूट जाए तो बुढ़िया मैया घर में बहू को बड़ी डांटती है, अरे ऐसी आगे हाथ टूट गए क्या तेरे, पूजा की थाली तूने गिरा दी। लेकिन वो बुढ़िया मैया सुन ले, पूजा की थाली छूट जाए हाथ में से यदि कदाचित, तो समझना कि भगवान ने आपकी विनती पहले ही स्वीकार कर ली है। भगवान शंकर के सामने आरती उतार रही थी मैना देवी, वो हाथ में से थाली छूट गई, उनके सामने गिर गई थी, तो भगवान शंकर की प्राप्ति उनको हुई थी। शकुन है ये, अच्छे शकुन होते हैं। लेकिन अचानक से गिर जाए तो वो बहू भी ऐसा ना करे कि खुशी के मारे मैं ऐसे फेंक दे, शायद बुढ़िया मैया प्रशंसा करेगी मेरी, नहीं, अचानक से छूटने वाली हो। इतने में भगवान सामने आ गए, माला को लिया, जोंड किया और माला को गले में पहना दिया, हाथ पकड़ा, लेके चल पड़े रुक्मणी को महाराज। अब जैसे रुक्मणी को लेके चले तो बीच में होकर के जा रहे हैं, पहरेदार खड़े हैं, सब के सब देख रहे, पर कोई रोक नहीं रहा। एक कहता है, ओहो देख तो सही, राजा कितना सुंदर है, राजा कितना बढ़िया है, लगता है कोई बहुत सुंदर राजा कहीं से पधारा हुआ है, सब सुंदरता में लगे हुए, पर ये कोई नहीं देख रहा कि रुक्मणी को लेके जा रहा है। एक तो मोर पंख देखने में लगा, ओहो देख तो सही माथे पर मोर पंख कैसी नजर आ रही है। एक ने कहा, अरे मोर पंख देखता रहेगा, देख देख मुकुट कितना सुंदर लग रहा है। एक ने कहा, मुकुट यही देख रहा है, देख कमर में कैसी सुंदर सी बांसुरी लगी भई है, जी बांसुरी बजती कैसी होगी। सबके सब सुंदरता में देखने में लगे रहे। इतने में भगवान ने मौका पाया और रुक्मणी को रथ में बैठा लिया। रुक्मणी ने जब कहा, प्रभु चलिए, बोले पागल नहीं हूं, मतलब वो रथ को चलाओगी तुम और बैठूंगा मैं, दुनिया में नाम बदनाम वैसे ही है मेरा, पहले से बदनाम और हो जाएगा कि मेरे रुक्मणी को लेके भाग गया, मैं नहीं चलाऊंगा, मैं बैठूंगा तुम चलाओगी, इससे दुनिया में सिद्ध हो जाएगा कि रुक्मणी कन्हैया को लेके भागी थी। कहो राधे राधे, जो से बोलिए, या उल्टा हो रहा है महाराज। अब रुक्मणी ने जैसे रथ को हाका, कन्हैया बैठे हुए हैं, टप टपा हट की आवाज करता हुआ रथ चला आगे। अब तो एक दूसरे के सब शकल देखे, पहरेदार रुक्मणी कहाँ है, बोले मंदिर में होगी, देखा तो वहां नहीं, अब तो अल्लाह हो गया, ले गया रुक्मणी को ले गया। अब तो दौड़ लगाई रुक्मणी ने महाराज, रुक्मणी दौड़ करके गया, जब देखा रथ आगे जा रहा है, रुक्मणी ने कह दिया, अरे कृष्ण पिया है माँ का दूध तो रुक जा। जब दूध की बात आई तो कन्हैया ने रथ को रुकवाया, रथ से नीचे उतरे, पकड़ा रुक्मणी को महाराज और रथ के पहिए से बांध दिया। जब मारना चाह रहे थे तो इतने में रुक्मणी मैया आई, का भगवान आखिर में आपका साला लगता है और रिश्तेदारों को मारा नहीं जाता है। पीछे से आगे बलराम मैया, लाला क्या करता है, रिश्तेदार है। भगवान बलराम ने छुड़वाया उनको। जब मन में इनके गिलानी भई रुक्मी के में, तो ये लौट करके अपने नगर को नहीं गए। बताया जाता है घने जंगल में जा करके इन्होंने परमात्मा का ही भजन किया और अंत में परमात्मा का धाम इन्हें प्राप्त हुआ है। इतने में भीष्मक नाम के राजा चल करके आ गए, जो रुक्मणी के पिताजी हैं। क्या प्रभु, मेरा तो मन था कि आपके साथ ही विवाह करूं, लेकिन बेटा नहीं मानता था, जिद्दी था। लेकिन अब आप मेरी बेटी मुझे दे दो और आप बारात लेकर के आइए, विधि विधान से हम अपनी बेटी का कन्यादान आपके साथ में करेंगे। रुक्मणी वापस आ गई कुंदनपुर, कन्हैया आ गए द्वारका। अब द्वारका से बारात सज करके जा रही है कन्हैया की। बड़े धूमधाम से बारात पहुंची महाराज। उधर रुक्मणी मैया अपने कक्ष में बैठी हुई है, सखियों को बुलाया, कहा बहन आज मेरा विवाह है, थोड़ा सजाओगी नहीं? तो एक आई और
मेहंदी काटने लगी, कोई माला जूड़ा बनाने लगी, कोई कुछ करती है, सब श्रृंगार करने में लगी हुई है। रुक्मणी मैया ने कह दिया, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। क्या हो, सभी ताली की सेवा करिए। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, ले बातों करा दो मुझे ऐसी सजा दो, बातों करा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना जय हो। ऐसे नहीं, ताली की सेवा, ऊपर हाथ करिए सभी। क्या हो, बीच में थोड़ा जगह बना दो, माता थोड़ा बीच में से ऐसे हो जाओ, बीच में गल बन जाएगी, इधर उधर हो जाओ। ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, सबर दूल्हा जो कबहू न रूटे, सबर दूल्हा जो कबहू न रूटे, अटली सुहागी की बिंदिया लगा दो, अटला सुहाग की बिंदिया लगा दो, बिंदिया लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, बिंदिया लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
उड़ चुंदरी जो रंग नाए छूटे, ओढ़ चुनरी जो रंग नाई छूटे, प्रीति का धागा कबहू नाए टूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, मांग तो भरा दो मुझे ऐसी सजा दो, मांग तो भरा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अभी ताली बजाइए। जय हो रुक्मणी मैया की। जय हो। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाओगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, दुनिया से तोड़ना था उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से तोड़ना था उनकी में हो। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, गुरु को बोला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, मेरे तो पड़वा दो, मेरी शादी रचा दो, मेरे तो पड़वा दो, मेरी शादी रचा दो। ओ मुझे श्याम, ओ मुझे श्याम, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। भगवान जब सभी बैठे रहिए, देखो सामने अभी कोई खड़ा नहीं होगा भाई। उत्सव का आनंद तभी आता है जब ढंग से बैठ के देखा जाए। अभी सभी को खड़ा करके नचाया जाएगा, चिंता ना करें, लेकिन पहले देखिए जब भगवान कन्हैया के बारात चल करके आई कुंदनपुर पर, कुंदनपुर में जैसी आई तो प्यारे प्रभु प्रेमीजनों स्वयंवर होने लगा। आज स्वयंवर में अपनी सखियों के साथ में रुक्मणी मैया हाथ में वरमाला लिए चली आ रही, और भगवान कृष्ण के हाथ में भी माला है। रुक्मणी मैया ने सखियों के साथ में मौका पाया और देखते ही भगवान के गले में जे माला पहना दी। और रुक्मणी मैया की ताड़ी जोर से नहीं बजाते, क्या करते रहे? कभी विवाह होती हुई देखा नहीं है क्या? अब भगवान ने भी मौका पाया और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। भगवान ने भी माला रुक्मिणी मैया को पहना दी, दोनों का विवाह संपन्न हो गया। और रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। अच्छा एक बात बताइए कि रुक्मिणी के विवाह और भगवान के विवाह की खुशी किन किन को, जरा हाथ उठाओ। जिनको खुशी नहीं हो भगवान के विवाह की वो हाथ नीचे कर लो अपना, और जिनको खुशी है वो ऊपर हाथ करो। खुशी है? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, आपको खुशी नहीं है तो को हो रहा है। कुछ बैठे होंगे शायद पीछे माँ से जी सोच रहे होंगे जब हम आओ ना बहुत खुशी का बात की कहो। राधे राधे, जो तो बोलिए। अब आइए, सबसे पहले परिचित जी महाराज चल करके आएंगे, पूजन करेंगे, कन्यादान लेंगे, और परिवार के सदस्य जितने भी हैं वो सभी कन्यादान पूजन करेंगे। और जो भी भक्त पीछे बैठे हैं या बीच में जो भी कन्यादान करना चाहे आकर के सब कर सकते हैं, और जिन्हें नृत्य करना है वो नृत्य भी कर सकते हैं, सभी झूमते हुए गाते हुए भगवान का उत्सव मनाते हुए।
जय जय श्री राधे। हो तू तो दुल्हा सा लागे दिलदार साबरे, वो तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। वो लागे दुल्हा सा तू तो दिलदार साबरे, लागे दुल्हा सा तू तो दिलदार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। जो रुक्मणी मैया के साथ में सखियां आई थी ना, अरे सखियां सुन लो, जो रुक्मणी मैया के साथ में सखी आई थी वो इतनी खुश हो रही है भगवान अपनी सहेली की, अपनी सखी की विवाह के उत्सव में कि बड़ी धूमधाम से नृत्य कर रही है और अपनी सखी को बधाई दे रही है। जाओ ओ लागे दुल्हा सा मेरा दिलदार साबरे, लागे दुल्हा सा मेरा दिलदार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। सभी ताली की शोभा करते हुए घूमते हुए पर मलहर गिरी केसर तिलक लगाया। ये फालतू लोग जो खड़े हो रहे हैं वो नहीं खड़े होंगे, जिन्हें पूजन करना है वो खड़े हो गए हैं, और जिन्हें नाचना है वो खड़े हो जाएं और बैठे रहे सभी। और थोड़ा पीछे जो पूजन कर लिया करे वो पीछे हो जाया करो, यहीं पे खड़े ना रहे। जाओ ओ मस्तक पे मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, तुम महकता रहे दरबार साबरे, महकता रहे यो दरबार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। लागे दुल्हा सा मेरा दिलदार साबरे, लागे दुल्हा सा मेरा दिलदार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। हो भागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाए, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाए, वो सजाता रहे हर बार साबरे, वो सजाता रहे हर बार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। वो लागे दुल्हा सा मेरा दिलदार साबरे, लागे दुल्हा सा मेरा दिलदार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। जिन्होंने पूजन कर लिया है वो जाके अपनी जगह पे बैठ जाएं, जो बच्चे खड़े हो रहे हैं वो बैठ जाओ, पूजन कर लिया वो बैठ जाओ, जिन्होंने पूजन नहीं किया है वो आकर के पूजन कर लें, कन्यादान ले लें और नहीं बैठ जाइए।
बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। गाता रहूं हर बार साबरे, मैं गाता रहूं हर बार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। ओ लागे दुल्हा सा मेरा दिलदार साबरे, ओ लागे दुल्हा सा मेरा दिलदार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। आइए सभी माताएं बारी बारी से पूजन कर लें और थोड़ी लाइन लगा करके आए। पूजन कर लिया है तो बैठ जाओ, पूजन कर लिया है तो बैठ जाओ, नहीं किया है तो आ जाइए। पूजन कर लिया है वो बैठ जाओ, जिन्होंने नहीं किया है वो पूजन कर लें। और नृत्य करना है तो अपनी जगह पे खड़े होके, यहाँ सामने आने से कुछ नहीं होगा, जहाँ बैठे हो वहीं खड़े होकर करना है, या एक जगह इकट्ठे होकर के भीड़ करके ना करें, इकट्ठा नहीं होना है। जहां पे खड़े हो पंडाल और भी काफी बड़ा है, पीछे जगह काफी बड़ी है, सब आगे ही ना आए, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ सब लोग, थोड़ा पीछे हो जाओ। सभी पूजन करते हुए जाओ। की जोड़ी का जवाब नहीं। परिचित जी आयो। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, 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 ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। रुकमणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुकमणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुकमणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुकमणी ओढ़े लाल चुनरिया। पीतम्बर नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। कितना सुंदर लग रहा है, अपनी जगह पे बच्चे नच रहे हैं और यहाँ फालतू में भीड़ करके तुम खड़े हो, क्यों खड़े हो भाई? फिर या तो नाचो या नहीं बैठ जाओ। नाचना तो नौ सावरे करके दो फिर। अभी कन्हैया खड़े होंगे, पहले पूजन हो रहा है अभी। दिनेश यदि नाचना है तो ही खड़े हो, वरना सब बैठ जाओ, चाहे घर के हो और चाहे बाहर के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। नाचना है तो ही खड़े हो, वरना बैठ जाओ सब। जय हो।
रुक्मणी हमारी गोरे वरण की, रुक्मणी हमारी गोरे वरण की, रुक्मणी हमारी गोरे वरण की, रुक्मणी हमारी गोरे वरण की। जब वर्ण नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं, 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 ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। अब देखिए सबका पूजन हो गया। अब सखियां जो आई थी उन सखियों के साथ में भगवान कन्हैया और रुक्मणी दोनों खड़े हो जाओ। हाँ जी, थोड़ा सा थोड़ा बीच में जगह बना दो, थोड़ा पीछे जगह बना दो। जो आगे बैठे थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, तभी आनंद आएगा भाई। थोड़ा पीछे हो जाओ, सब लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। अब जगह नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ तुम्हें। इतनी जगह पीछे पड़ी है पर पीछे कोई घसकना नहीं जा रहा है। हाँ, थोड़ा पीछे वाले थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे वाले थोड़ा पीछे घसको। भगवान रुक्मणी कृष्ण भी थोड़ा सा नृत्य आपके सामने सखियों के साथ में करेंगे। और रुक्मणी कृष्ण भगवान की श्याम जमाएगो प्रेम करोगे लगाएगो, नैनन में श्याम समाएगो कोई प्रेम करोगे लगाएगो, नैनन में श्याम जमाएगो कोई प्रेम करोगे लगाएगो। गाड़ी में आता हुआ लुट जाऊंगी शाम तेरी अलगन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरी अलगन पे, तेरे केसर के मोती झलकन पे, तेरे केसर के मोती झलकन पे। अंकल जी पैसे लुटाते नहीं है, पैसे ना नौछावर करके हमको दे दो, जितनी भी नौछावर करनी ना हमें दे दो, पैसों को फेंको मत ही, ठीक है। जय हो, ताली की शोभा सभी करिए। लुट जाऊंगी शाम तेरी अलगन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरी अलगन पे, तेरे केसर के मोती झलकन पे, तेरे केसर के मोती झलकन पे। हरी बाता आए बाता वो तो चिरी चिरी नजर जलाएगा, ओहे प्रेम करोग लगाएगा, नैनन में शाम समाएगा, ओहे प्रेम करोग लगाएगा। पागल को प्यारो नंद लाला, पागल को प्यारो नंद लाला, दीवाने बहे जाके सभी वाला, दीवाने बहे जाके सभी वाला। कोई पागल को प्यारो वो नंद लाला, दीवाने बहे जाके सब वाला। अरे बोलो आए बोलो तो मधुरे मधुरे मुस्काएगो, वो प्रेम करो लगाएगो, नैनन में श्याम समाएगो, वो प्रेम करो लगाएगो। लुट जाऊंगी शाम तेरी अलगन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरी अलगन पे, तेरे केसर के मोती झलकन पे, तेरे केसर
के मोती झलकन पे उलटी जाऊंगी शाम तेरी अलगन पे, तेरे केसर के मोती झलकन पे। अरे बातों आए बातों वो तो तेरी जीर नजर जलाएगो, कोई प्रेम करोगे लगाएगो, वो नैनन में शाम समाएगो, कोई प्रेम करोगे लगाएगो। कभी ताली की सेवा करिए। सुन ले रसीबान किशोरी जो मुझे नकेली होरी, सुन ले रसीबान किशोरी जो मुझे नकेली होरी। ओ सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तो सुन ले नंद किशोरी जो मुझे करी बरी जोरी, तो सुन ले नंद किशोरी जो मुझे करी बरी जोरी। ओ सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। मौसम आया मत वाला है, मौसम आया मत वाला है, क्यों करता गड़बड़ जाला है। मैं गोरी हूँ तू काला है, गोरी हो तो काला है, मैं लाया रंग कमोरी जो मोटे करी बड़ी जोरी। मैं लाया रंग कमोरी जो मोटे करी बरजोरी। ओ सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी काटी है जाएगी। सुन ले रसीबान किशोरी जो मुझे करी बरी जोरी, तो सुन ले नंद किशोरी जो मुझे नकेली होरी। सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, ओ तेरी मेरी कट्टी है। हेलो। अब भगवान ने नृत्य किया, आप सभी लोग खड़े हो जाइए, एक बार सब लोग खड़े हो जाइए पंडाल में, इसके बाद आरती करेंगे। सब लोग खड़े हो जाइए, भगवान रुक्मिणी के साथ में सब लोग, और इनकी विवाह की खुशी में एक एक सभी ठुमका जरूर लगाए। और रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। ओ काला काला कबरी गुजरी, काला काला कबरी गुजरी, मधुकारे का जिक्र करे करे रंग में मोरनी रुदन करे, काले रंग में मोरनी रुदन करे। ओ काला काला कबरी गुजरी, काला काला कबरी गुजरी, ओ मधुकारे का जिक्र करे काले रंग में मोरनी रुदन करे, काले रंग में मोरनी रुदन करे। सभी झूमते हैं। काला काला मेरा सावरिया, काला काला मेरा सावरिया, ओ काला 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 मेरा सावरिया, काला 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 मेरा सावरिया। ओ जिसके सिर पे मुकुट धरे करे रंग में मोरनी रुदन करे, काले रंग में मोरनी रुदन करे, ओ काले रंग में मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। सभी आनंद लेते हुए पे मोरनी रुदन करे, काले रंग 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 पे मोरनी रुदन करे। यो अजायतः श्रोत्राद् भायुष्य प्राणस्य
मुखादग्निर्जायत श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, जितू गिरधर तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोए, मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। जा बंसी पे बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि नैनन में बसाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास अनाथ के नाते आप हो, व्यासी अनाथ के नाते आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। योगोल चरण सबे बल्ले बल्ले जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ संग में विराजे श्री राधिका रानी, संग में विराजे श्री राधिका रानी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। उपास सदा वृंदावन पाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिपुरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा बदंतम हृदय बिंदे अभं भवानी जय तुम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु दशका तुमेव, तुमेव विद्या निवृत्तं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। जले शीतले कर्णे व्योम देहो शांतिरंतर जगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदय शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधे हस्त पुष्पं मादाय पुष्पांजलिं पठेयः। हरि ओम अग्निः यज्ञमयन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सुसन्त्यत्र गौर्वेशाद्याः सन्ति देवः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाग जाति करवीररसार पुष्पे बिल्वा प्रभाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोन्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा ग्राणं परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान की जय हो। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। आज की आनंद की जय हो। भक्त सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत राष्ट्र की जय हो। अखंड भारत की जय हो। नमः पार्वती पद हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी आरती लेकर के प्रसाद लेकर